ये मूवीज देखी है? साइको, द टेक्सास चेनसॉ, द साइलेंस ऑफ द लैम्स। अगर ये देखी है तो क्या आपको पता है इन सब मूवीज में जो विलन था ना, वो एक ही रियल लाइफ पर बेस्ड था जिसका नाम था एडगन। इसको कहा जाता था द बचर ऑफ प्लेनफील्ड। इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करना और पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ। क्या ये जो विलन था इसने रियल लाइफ में ऐसे क्राइम्स किए थे और क्या वजह थी कि ये ऐसा क्यों बना? 27 अगस्त 1906 इस कहानी की स्टार्टिंग होती है तब जब एड एक छोटा सा बच्चा था। इसके पापा अल्कोहलिक थे और मम्मी एक हाउसवाइफ थी। मम्मी ने एड को एक ही बात सिखाई और उसके भाई को भी। ये दो भाई थे जो साथ में ही खेलते थे कि दुनिया की सारी औरतें इविल होती हैं बेटा, बस उसकी एक मम्मी ही अच्छी है। वो कहीं इन बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती थी, ना किसी से दोस्ती करने देती थी। फिर एक दिन एड के पापा को हार्ट अटैक होता है और उनकी डेथ हो जाती है। फिर एड बेबी सिटिंग करके पैसा कमाना शुरू करता है और हेनरी उसका भाई भी जॉब शुरू कर देता है। बट हेनरी को जॉब पर किसी लड़की से प्यार हो जाता है। अब वो ये बात जाकर एड को बताता है, मगर एड को ये बात पता चलने के बाद ही कुछ देर बाद ही हेनरी फार्म हाउस में आग लगने की वजह से मर जाता है। तब ये एड ने किया था या ये इत्तेफाक था, किसी को पता ना चला। फिर कुछ टाइम बाद एड की माँ भी मर जाती है और एड अकेला रह जाता है इस दुनिया में। फिर इस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद ही 16 नवंबर 1957 में टाउन में एक औरत गायब हो जाती है। मगर उसके गायब होने पर जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो एड पर ही शक जाता है। और यही नहीं, एड के घर से उस औरत की डेड बॉडी ऐसी हालत में मिलती है कि पुलिस ही चकरा गई। उसने उस औरत का दिल भेजा, सब निकाल लिया था। लेकिन जब और मजीद इन्वेस्टिगेशन की गई तो एड के घर से और मजीद 7 डेड बॉडीज भी मिली। और बस इतना ही नहीं, बेशुमार इंसानी हड्डियां मौजूद थी उसके घर पर। सबसे खतरनाक बात यह है कि एड ने उनकी हड्डियों से घर की चीजें बना ली थी। मतलब ये कि जो लैम्प डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल हुआ था वो तक उसने इंसान की स्किन से बना लिया था। एड जो बेल्ट पहनता था वो भी ह्यूमन बॉडी पार्ट से बनी हुई थी। उसने सारी डेड बॉडीज की स्किन निकाल दी थी और उन सब से एक लेदर मास्क भी बनाया था। और फिर जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने बताया कि मैं इस कोट को पहन करके अपनी मम्मी बन जाता हूँ। फिर ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया और ये 77 इयर्स की एज में चढ़ बसा। और फिर जब इसको माँ के साथ दफनाया गया तब ये बहुत फेमस हो चुका था। लोग इसकी हड्डियां, इसकी एक एक चीज कब्र से निकाल कर ले गए थे और इस पर बहुत सारी मूवीज भी बनी। तो ये थी एडगन की स्टोरी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।